महाकुंभ के इस पावन अवसर पर गंगा के निर्मल जल से आपका जीवन खुशियों से भर जाए। शुभ महाकुंभ। ये प्रयागराज है। Hi my viewers, so this is your uncle and today I am going to discuss about महाकुंभ। साथियों, आप सबने सुना है कि महाकुंभ का आगाज हो चुका है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, और ये इतना बड़ा महाकुंभ है कि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसका जो लाइव टेलीकास्ट है वो पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, और बाकी में ये बहुत ही अद्भुत संयोग है कि 144 वर्षों के बाद सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की ऐसी नक्षत्र, ऐसा शुभ मुहूर्त जो अभी आया है वह 144 ईयर्स के बाद है। तो आप इसकी महत्व समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो मैं बेसिक चीज़ें आपको इस महाकुंभ के बारे में बता दूं कि महाकुंभ का मेला लगता क्यों है, 12 साल के बाद ही ये मेला क्यों लगता है। तो साथियों, समुद्र मंथन के बाद से ये परंपरा चली आ रही है। देवताओं ने और राक्षसों के बीच जो संघर्ष हुआ था समुद्र के अमृत पान के लिए, समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था, तो उसकी जो बूंदें हैं वो जब उन दोनों के बीच में झड़पें हुई, राक्षसों के बीच में और देवताओं के बीच में, तो उसकी कुछ जो बूंदें हैं वो पृथ्वी के 4 जगहों पे गिरी। उनमें से है नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। तो ये 4 यही स्थान है जहाँ पे महाकुंभ का आयोजन होता है। इसके पहले 2019 में जब अर्ध महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हुआ था, तो उसमें दुनिया की 20 करोड़ आबादी उस महाकुंभ में शाही स्नान कर चुकी थी, और इस बार भी जो आंकड़ा है उससे डबल आंकड़ा है, यानी कि 40 करोड़ सनातनियों का इकट्ठा होना अपने आप में एक ऐतिहासिक है। इसके पहले का जो आंकड़ा है 2019 में भी दुनिया में सबसे बड़ा मेला या सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज जो गैदरिंग थी वो प्रयागराज की दर्ज की गई है। और आप ये जान करके इसका आंकड़ा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन अब तक का, यदि हम इसे कहें। और है भी ये इवन जो है सैटेलाइट से मैप के द्वारा जब इसको देखा जाता है तो ये पहला ऐसा स्थान है जो अस्थायी रूप से बसाया गया एक सिटी के रूप में दिखाई देता है। और आप यकीन कर सकते हैं कि गूगल मैप में भी वहाँ पे जो टेम्परेरी रोड बनाए गए हैं उसका भी मैप में प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी महत्ता इन बातों से भी लगाई जाती है। कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेडीज और जेंटलमैन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। पे चलना सिखाया उस समाज का, और उसी समाज के कुछ अनभिज्ञ लोग जो है कैसे मजाक उड़ाते हैं। महाकुंभ का एक सज्जन से उन्होंने अर्थ पूछा। मैं समझ पा रहा हूँ कि उस सज्जन को नहीं पता होगा उसमें उनकी क्या गलती। आप यदि जागरूक हो तो आप बता दो। महाकुंभ का अर्थ होता है साथियों कलश। कलश तो आपने सबने घरों में देखा होगा, और इसमें स्नान की एक पवित्र परंपरा है, और वो भी गंगा स्नान। गंगा माँ की गोद में अपने आप को कुछ क्षणों तक पा करके हर कोई तृप्त हो जाता है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। भक्त जनों ने झूम के गाया महापर्व है, संतों ने जय घोष लगाया महापर्व है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संत अखाड़े साधु जोगी और तपस्वी एक साथ सब लगा रहे संगम में डुबकी। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। अर्पित करते पे देखा होगा कि वो कितनी तरफ तेज से आते हैं अपने ध्वज पताका के साथ, उस ध्वज पताका को कितना संभाल के रखते हैं। मैं तो देख करके आश्चर्य हो गया कि कितनी रिस्पेक्ट उसको देते हैं। वो जमीन में
छू ना पाए, उसके लिए पूरा उनका पहले से ही तैयारी रहती है। और कितने लोग उसके लिए जी जान से लगे रहते हैं, कितनी रिस्पेक्ट की बात होती है। और मुझे लग रहा है कि जो नागा साधु होते हैं, जैसे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा हमारे सैनिक करते हैं, तो हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक प्रकार से कमांडो की तरह होते हैं, क्योंकि उनके हाथों में हथियार होता है, गदा होता है, त्रिशूल होता है, तलवारें होते हैं, और उसकी भी वो पूजा करते हैं, सशस्त्र पूजा करते हैं। और लोगों के बीच वो कुछ भी नहीं, कुछ पल भी नहीं ठहरते हैं। और जब जो भी उनको समय दिया जाता है उस अवधि में पूरे अनुशासित तरीके से स्नान करके और वापस अपने अखाड़े को चले जाते हैं। जितने भी 13 अखाड़े हैं, रामनंदी शाखा के जो 19 अखाड़े हैं, सभी नागा साधु जो है शाही स्नान पे किया। और 14 जनवरी का जो दृश्य था वो तो मैं देख देख के ही पुलकित हो रहा था। मेरा भी मन कर रहा था कि आज का दिन मुझे प्रयागराज में होना चाहिए था, यहाँ मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ। लेकिन समय की व्यवस्था है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रयागराज मुझे भी जाना है और वहाँ शाही गंगा स्नान का अवसर लेना है। अभी 26 फरवरी तक का डेट है, तो आई विल प्लान कि मैं कैसे वहाँ पे जाऊँगा और कब मेरी डेट होगी उसका मैं ज़रूर, और वहाँ पे जा कर के मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूँगा लोगों से जुड़ करके, और उसके बारे में जो भी मेरे पास अपडेट्स होंगी उन वीडियो को भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये बहुत ही कीर्तिमान है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भारतीय ही यहाँ पे आ रहे हैं, विदेशों से भी जो सनातन धर्म में जिनकी आस्था है या जो एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं इंडिया में, वो भी इस अवसर को देखने के लिए ललायित हैं। और पहले दिन ही 14 जनवरी को, जब 13 जनवरी को इसका आगाज हुआ, इसके बाद 14 जनवरी को शाही स्नान पे, अमृत स्नान के टाइम में भी कई विदेशी श्रद्धालुओं का भी तांता लगा रहा और उन्होंने भी अपने भाव व्यक्त की। वो काफ़ी मेरे लिए रोमांचित था कि हमारी संस्कृति को। ये धरती है कल्पवास की, सप्तपुरी के पड़ाव और सहस्त्र तीर्थों के तीर्थराज की, वेदों में वर्णित 3 नितांत नदियों के संगम की, और उस धरा की जिसने वन जाते भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम होने का रास्ता दिखाया। कल्पवृत की वो धरती जहां 12 वर्षों के उत्सव पर होता है अघोर आस्था और अमृतत्व का संगम। यह धरती है विराट महाकुंभ की, ये धरती है प्रयागराज की। मत और मजहब का नहीं, ये देश की एकता और हमारे धर्म की एकता की भावना को लेकर के है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ही सनातन में कई अलग अलग मत हैं, संप्रदाय हैं, अलग अलग पद्धति हैं, हमारी भी खुद की पूजा पद्धतियाँ अलग अलग है। लेकिन महाकुंभ एक ऐसा स्थान होता है कि सभी संप्रदाय के जो है, रामनंदी परंपरा के हों, निर्मोही परंपरा के हों, या नागा साधु हों, या वैष्णव संत हों, जो भी हैं सारे एक जगह आकर के इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं। तो ये अवसर बहुत ही शुभ मुहूर्त अवसर होता है। और इसमें तो मैंने देखा कि जो इटली की युवतियाँ थी, जो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, उन्होंने जो शिव तांडव का श्लोक सुनाया, वाकई में मेरे मन को मोह गया। और इसके साथ साथ इसमें जो लोगों का, आम लोगों का सैलाब है। जब मैं टेलीविज़न में न्यूज़ देख रहा था तो वहाँ की जो डीजीपी हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 12 जनवरी का दिन रात खत्म हुआ, इसके बाद रोड पे भीड़, इतनी भीड़, आप सोच सकते हैं कड़ाके की ठंड है। हम लोग अपने घरों से बाहर निकलने में कितने सारी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन नागा साधु बिना वस्त्र के और ऐसे ही भगवती लगा करके स्नान करके, और इतनी ऊर्जा उनके अंदर संचार हो रही है जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकती। तो ये कितना बृहद संयोग है। और मैं तो देख देख के ही आश्चर्य रह गया कि इतने लोग, इतनी तरह की विविधताओं के बाद भी महाकुंभ में एकजुट हैं, एक स्वर में हर हर महादेव के जय घोष हो रहे हैं। और सरकार की व्यवस्थाएं भी कितनी प्रबल हैं, कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को, इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया है, कितना जगह उन्होंने प्रोवाइड किया है। और इसमें मैंने तो सुना है कि एग्जैक्ट नंबर मुझे क्लियर नहीं है कि इसमें जो है 23,000 पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा के लिए, उनको गाइड करने के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा 12,000 सफाई कर्मी खास करके स्वच्छता के लिए तैनात किए गए हैं। तो आपस में ये कितना बृहद है, कितना बड़ा आयोजन है।
और अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा जो गैदरिंग होगी, जो 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। और इसके साथ साथ इसमें गवर्नमेंट ने कितना सारा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उसका रिटर्न्स भी गवर्नमेंट को उससे कहीं ज़्यादा मिलने वाला है। वहाँ के लोगों का कितना प्रॉफिट होगा। जो लोग हमेशा धार्मिक टिप्पणियाँ करते हैं उनको ये भी समझना होगा कि इकोनॉमिक दृष्टि से जहाँ पे दुनिया में कई देशों की आबादी भी इतनी नहीं है जितना लोग एक दिन में वहाँ पे पहुँच करके और शाही स्नान कर रहे हैं। जब शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पे स्टार्ट हुआ था तो दोपहर के 1 बजे का ही आंकड़ा था जो न्यूज पे चलाया जा रहा था कि अब तक 2 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। दिल्ली के मतदाताओं की युवा आबादी इतनी नहीं है, आप सोच सकते हैं। और इतने सारे लोगों को सिक्योरिटी दे पाना कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश who managed and he gave the all types of security supports from their from government side। so ये बहुत ही बड़ा इवेंट्स है। दुनिया इसको आज के लिए नहीं इतिहास में इसको याद रखेगी। और वी आर सो लकी कि 144 वर्ष चर्चाएं हैं, जरूर आप उनमें सहभागी बनिएगा। जानिए हमारे देश की एकता, अखंडता और इसका जो प्रसारण प्रयागराज धर्म की नगरी से हो रहा है। वाकई में ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। हम सनातन धर्म को मानने वालों के लिए गौरव का विषय है और हमें इस मुहूर्त को एंजॉय करना चाहिए। और हमें यदि हम वहाँ पे नहीं भी जा पा रहे हैं तो जिस परिवेश या जिस जगह पे रह रहे हैं वहीं से हम अपनी श्रद्धा सुमन माँ गंगा के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि गंगा तारणी है, वो सबको तारती है। और इसके लिए कई लोग तो बहुत लंबे समय से आहूत रहते हैं, लेकिन आज सभी इस प्रकार के साधन संसाधन उपलब्ध हैं। हमें जरूर गंगा के तट पे जाकर के गंगा स्नान का शुभ अमृत लाभ लेना चाहिए। साथ ही संख्या में बस इतना ही। जरूर हम और भी नई रोचक जानकारियों के साथ योगी योगी नागा साधु सब स्नान में रहते हैं। कुंभ नहाए मोक्ष मिले वेद पुराण ये कहते हैं। धरा के कोने कोने से उमड़े जल सैलाब, पट जाती है कुंभ में नदियां, पट जाते हैं धार। धन्य है भारत देश जो ऐसा